मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत की आर्थिक राजधानी कराह रही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले लोग परेशान हैं, हताश हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई किसी और के कब्जे में जा चुका है, और कब्जा करने वाले कोई पराये नहीं है, वो अपने ही लोग हैं। लेकिन वो रेलवे स्टेशनों पर, बेस्ट बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरकार की मजबूरी ये कि इन अपने लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बाद में दोष सरकार पर ही लगेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन की। मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं। वे मराठा कम्युनिटी के लिए 10% आरक्षण मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में हर समाज को अपने अधिकार मांगने का हक है। लेकिन फिर मुझे एक तस्वीर दिखाई दी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को यह मुसलमानों की कब से इतनी दिलचस्पी हो गई? समाजवादी पार्टी वाले अबू आजमिया के बैठ गए स्टेज पे। उसके बाद अलग अलग कम्युनिटी जो मुसलमानों की है वो खुलकर समर्थन कर रही है। मनोज जरांगे पाटिल खुद इम्तियाज जलील से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। औरंगजेब की मजार पर जाकर मस्तक नवाते हैं। अरे भैया, आपको रिजर्वेशन चाहिए ना, वो मिलेगा ना मिलेगा, सरकार बातचीत कर रही है। लेकिन मुसलमानों का इतना इंटरेस्ट क्यों है? और इतना इंटरेस्ट क्यों है, इसके पीछे जो कारण है वो है बटेंगे तो कटेंगे। आपको याद होगा महाराष्ट्र का इलेक्शन, इस नारे के इर्द गिर्द एक ऐसा बवंडर चला, एक ऐसी हवा चली कि तमाम सो कॉल्ड सेकुलर दल सूखे हुए तिनके की तरह उड़ गए। उसके बाद से यह प्लान शुरू हुआ है, हिंदुओं को बांटो। और बटेंगे कैसे? तो मराठा आंदोलन के नाम पे, जाति के नाम पे। अब देखिए, एक बात आप गौर कीजिए, ये मनोज जरांगे पाटिल अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हमें ओबीसी के अंदर 10% आरक्षण चाहिए, सरकार ने रिकमेंड कर दिया। फिर अपना स्टैंड बदलते हुए कह रहे कि अब हमें कुनबी कम्युनिटी में शामिल करो। अब सरकार उस पर बातचीत कर रही है। फिर ये अपना गोल पोस्ट चेंज करे, कहते हैं कि नहीं, ओबीसी में नहीं, अलग से हमारे 10% आरक्षण दो। मानता हूं मनोज जी कि आपके पीछे भीड़ है। मैं मानता हूं कि आप मुंबई में तोड़फोड़ कर सकते हैं, हिंसक प्रदर्शन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो मत कीजिए कि आम मुंबईकर को सफर करना पड़े, परेशान होना पड़े। बाद में अगर कुछ हुआ तो सारा दोष तो सरकार पर आएगा। अब मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया है। मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि ये जो आजाद मैदान था वहां तो हमने अलॉट किया था, परमिशन दी थी आंदोलन के लिए। ये मुंबई में चारों तरफ घूम घूम के तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? स्टेशनों पर क्यों है ये बेस्ट बसों में क्यों कर रहे हैं तोड़फोड़? ये सड़कों पे क्यों हंगामा कर रहे हैं? यहां आंदोलन की इजाजत हमने दी थी क्या? 24 घंटे का वक्त दिया है मुंबई हाईकोर्ट ने। कहा है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं या तो चुपचाप आजाद मैदान में बैठो, और नहीं तो इस आंदोलन को हम इलीगल घोषित करेंगे। यह मुंबई हाईकोर्ट का कहना है। सरकार बहुत पेशेंस से काम ले रही है। वो जानती है कि दुश्मनों का मकसद क्या है। वो तो चाहते हैं कि किस तरह की हिंसा हो ताकि सरकार को बदनाम करने का मौका मिले। राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुने। नहीं, मैं पिछले 2 दिन से मैं जरांगे पाटिल जी को ये आपके माध्यम से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हमारा आंदोलन बदनाम न हो जाए। जो लोग आंदोलन के लिए आए वो खाली आज़ाद मैदान में ही बैठे, उनके साथ परवानगी दिए
लगातार सरकार परमिशन दे रही है। वहाँ भी कॉरपोरेशन को पहले दिन थोड़े हो गई वह सुविधा, लेकिन 3 दिन से कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरी सुविधा दी जा रही है। पानी के पीने का पानी दिया जाए, रात को लाइट की सुविधा है, सैनिटेशन की सुविधा है। तो अभी बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं ना। अभी काफ़ी लोगों ने कुछ एनजीओ ने मैं समझता हूँ वहाँ खाना भी भेजा है। तो उसके कारण अगर कोई वेटी जा रहा है, घूमना जा रहा है, कोई दुकान में घुस रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो बिल्कुल ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों ने की है। उसके ऊपर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसके उपरांत मैं समझता हूँ कि आज कोर्ट ने भी उसके ऊपर जो अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। मनोज जरांगे के बारे में अगर आपको जानना है तो एक बार उनका इतिहास, उनके बारे में पता कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। पीछे शिवाजी की मूर्ति है। अनशन पे मनोज जरांगे पाटिल बैठे हुए हैं और वो अपने मुंह में कुल्ला लेते हैं और शिवाजी की मूर्ति के पास, उनके चरणों के पास अपने मुंह का कुल्ला फेंक देते हैं। बताइए कौन मराठा ऐसा करता है? कौन मराठा ऐसा है जो वीर शिवाजी, जो उनके इष्ट देव हैं एक तरह से, उनका इस कदर अपमान करता है? कौन मराठा है जो मजारों पे जाता है? कौन मराठा है जो मुसलमानों के साथ बंद कमरे में सीक्रेट बैठक करता है? सवाल तो यह भी पूछना चाहिए कि जिस हिंदवी साम्राज्य पर, जिस हिंदवी स्वराज पे पूरे भारत के हिंदुओं को गर्व है, जिस वीर शिवाजी महाराणा प्रताप पे गर्व है पूरे भारत के लोगों को, आज शिवाजी होते तो सिर्फ एक ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अपने ही राज्य में इस तरह का कोलाहल मचाते। आप शिवाजी की संतान हो, शिवाजी के वंशज हो, मान रखो, मांग रखो, कोई नहीं कह रहा है, संघर्ष करो, लेकिन भगवान के लिए आम मुंबईकर को परेशान मत करो। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर भारत की आर्थिक राजधानी के चारों तरफ घेरा डालने की साजिश रची गई हो, भारत के अर्थतंत्र को ठप करने की साजिश रची गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑन सीज, ये खबर हमें पढ़ने को मिले विदेशी अखबारों में? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। माननीय कोर्ट ने ये कहा है आपको डेजिग्नेटेड ग्राउंड दिया गया है, वो आज़ाद मैदान है। आप उससे ज़्यादा जो तादाद में लोग आए, तादाद बढ़ने के कारण आपको मालूम है 2 दिन खाना पानी और सब बंद था। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये खाली मराठा लोगों से ये रसद नहीं आई है, ये मुंबई के जनमन से अपने जो मानवता के तहत सबने मदद करने की, उसमें मुस्लिम बांधव है, उसमें हमारे मागासवर्गीय बांधव है और सभी जाति के ओबीसी बांधवों ने भी खाना भेजा है। इसकी नोंद आपके माध्यम से महाराष्ट्र में पहुंचाना चाहता हूं। और उनको ये बुरा लगा कि इनके लिए खाना खाओ गली जो बंद है, इसकी वजह से पानी बंद है, पीने को पानी नहीं है, बच्चे लोग किधर जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? इसके लिए मानवता के माध्यम से, मानवता दिखाने के माध्यम से ये सब खाना और पीना इन्होंने भेजा है और उसका स्वीकार हमने किया है, सभी लोगों ने किया है। मुस्लिम बांधवों ने भी सब मदद भेजी है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। कोर्ट में जो बात कही गई कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जितना भी मराठा आंदोलन चल रहा है सभी जगहों पर लगातार, उसके बारे में अभी दादा उनसे आह्वान करेंगे और कल तक 4 बजे तक आपको, कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिए गए? 4 बजे तक जो उससे ज़्यादा कोई पब्लिक है, जो आंदोलक है, वो वहाँ से जो एरिया है वहाँ से वो इवैक्यूएट करें। कहा जाएगा कि जो वो हम उनको अभी ये ऑर्डर्स, का पालन करेंगे आप लोग? ये ऑर्डर्स अभी हम उनको समझाएंगे और उसके बाद वो आदेश दे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले 2 दिन में महिला पत्रकारों के साथ इस आंदोलन में बड़ी बदतमीजियां हुई हैं। इस पर दादा जो है वो किस तरीके से रिएक्ट, दादा ने इमीडिएटली आपके सामने, इमीडिएटली पूरी मीडिया थी आपके सामने, इमीडिएटली दादा ने बोला उनके कान के नीचे दे दो। हम ऐसे लोग नहीं है, गलत करेंगे तो हम उनका स्वीकार करेंगे।